हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस बेहतरीन सी क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको हिंदी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा, यानी कि काव्य साहित्य का पहला पाठ पढ़ाऊंगा, जिसका नाम होगा पवन दूतिका। तो आज मैं आपको पवन दूतिका पढ़ाऊंगा, जिसके राइटर का नाम आपको मुझे कमेंट बताना है कि उनके राइटर का नाम क्या है। तो हाँ, आज मैं पवन दूतिका के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी पैसेज होंगे, जो पद्यांश होंगे, 10 नंबर पक्के करने लायक मैं आपको करा दूंगा। तो आपके 10 नंबर यानी कि 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे यहां से। तो आइए बिना आपका समय गवाए हुए मैं आप बहुत जल्दी से सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जीवन परिचय यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो जीवन परिचय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको अच्छे से तैयार कर लो। क्योंकि मैं यहां पर गारंटी लेता हूं 100% की गारंटी। यहां पर मैं गारंटी लेता हूं सभी बच्चों से 100% गारंटी कि ये जीवन परिचय 100% आएगा, 100% आएगा। मैं वादा करता हूं इस चीज का। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने पहले नंबर पद्यांश के ऊपर, जो कि है हमारा ये हमसे क्या बोलता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट VIMP पद्यांश है और ये 10 नंबर का आता है। आइए इसको पढ़ते हैं और इसकी संपूर्ण हिंदी में व्याख्या करते हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ इससे कहाँ से क्वेश्चन आएगा, सब कुछ डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे दरा को भिंगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को बिगुल बरता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सा दुख श्रीमती राधिकायो, प्रातः वाली पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित है काल की क्रूरता से। तो इसमें क्या इसका मतलब है, आपको मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं एक एक शब्द को बिल्कुल शुद्ध हिंदी में उसकी व्याख्या करूंगा, उसके बाद आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, बैठी खिन्ना। बैठी का मतलब वो एक जगह पर बैठी हुई थी। और कैसी, खिन्ना, खिन्ना मतलब खिन्न मन के साथ, यानी कि दुखी मन के साथ, बहुत उदास बैठी हुई थी। कौन, श्रीमती राधिका जी। श्रीमती राधिका जी कृष्ण के वियोग में, कृष्ण के विरह होने के, तो जो श्री राधिका जी थी वो कृष्ण के विरह के वर्णन के कारण यहां पर पवन दूतिका से कहती हैं। इस चैप्टर का नाम है पवन दूतिका। तो पवन कौन है, पवन मतलब हवा। तो वो हवा को एक दूत के रूप में कृष्ण के पास भेजती हैं। कृष्ण जो थे वो मथुरा चले गए थे, कृष्ण जो थे मथुरा चले गए थे, वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए। तो इसी के बारे में राधिका जी ने पवन से बोला था कि मेरा संदेश तुम कृष्ण तक लेके जाओ। तो इसको जो पवन है, वो पवन एक दूत का काम कर रही है, एक संदेश पहुंचाने का काम कर रही है, इसलिए यहां पर पवन को दूतिका कहा गया है, कि पवन दूतिका कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जाता है कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना मतलब जब राधिका जी जो बैठी हुई थी, कवि कौन है इसके, कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। कवि लिखते हैं या कवि कहते हैं कि एक दिन, यक मतलब यक दिवस, यक दिवस मतलब एक दिन, बैठी खिन्ना यक दिवस मतलब वो खिन्न मन के साथ, यक दिवस मतलब एक दिन, गेह में थी अकेली। गेह मतलब दुख, दुख में अकेली बैठी हुई थी। जो राधिका जी थी वो दुख के कारण एक कमरे में, एक जगह अपने घर में, सदन में, अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल का मतलब होता है उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे, जो धरती पर गिर रहे थे और धरा को भिगो रहे थे। ठीक है, उसके बाद लिखा है आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले। और जो पवन थी, पवन दूतिका जो है, यहाँ पर पवन जो है वो पुष्प सुगंध को मतलब फूलों की खुशबू को लेकर उस जहां पर वो बैठी हुई थी वहां पर वो प्रवेश करती है। उनके घर के अंदर खिड़कियों से, वातायनों से वो घर के अंदर प्रवेश करती है। कौन, पवन प्रवेश करती है। तो क्या लिखा है, संतापों को बिगुल बढ़ता देख के दुखिता हो। और जो राधिका जी जो थी, उनके पास जो आसपास जो पवन थी वो पुष्प के सुगंध को लेके आई, तो उनका जो दुख था वो और बढ़ गया। मतलब वो पहले से ही बहुत दुखी बैठी हुई थी, उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब उनके पास जो पवन थी वो दोबारा से उनके पास पुष्प की सुगंध को लेके आई, तो राधिका जी और दुखी हो गई, उनका दुख और बढ़ गया। ठीक है, धीरे धीरे बोली सा दुख श्रीमती राधिकायो। और दुख के साथ धीरे धीरे राधिका जी बोली कि प्रातः वाली पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित है काल की क्रूरता से। और धीरे धीरे जो राधिका जी थी उन्होंने बोला पवन यानी कि पवन दूतिका से क्या बोला कि तू इतना मुझे क्यों है सताती, तू इतना मुझे क्यों सता रही है, क्या तू भी कलुषित है काल की क्रूरता से। क्या तू भी कलुषित मतलब प्रदूषित है, काल की मतलब समय की क्रूरता से क्या तू भी प्रदूषित हो गई है।
तो ये उन्होंने कहा था। इसका पूरा हिंदी में ये इसका व्याख्या है। आइए दोबारा से इसकी मैं व्याख्या आपको समझाता हूँ कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गे में थी अकेली, वो दुखी मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे थे जो कि धरा को भिगो रहे थे, जो धरती को भिगो रहे थे। आके आंसू और उसके बाद आई धीरे इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, जो पवन दूतिका थी वो उस घर में पुष्प की सुगंध को लेके आई थी। उसके बाद संतापों को बिगुल बढ़ता देख के प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः वाली जो पवन थी वो वातायनों मतलब खिड़की से घर के अंदर आई थी। ठीक है, संतापों को बिगुल बढ़ता देख के राधिका दुखिता हो, तो संताप मतलब बहुत दुखी हो रही थी वो, आसपास से खुशबू आ रही थी, उनका दुखी मन और दुखी होता जा रहा था इसके बारे में। और पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। आगे बढ़ते हैं अब पद्यांश नंबर 2 की तरफ। तो हाँ प्यारे बच्चों, तो अब मैं लेके आ चुका हूं अपना पद्यांश नंबर 2। आइए नजरें अपनी बना के रखिए स्क्रीन पर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पद्यांश क्या है इसमें। आइए देखते हैं और एक शब्द की एक सिंपल सी हिंदी में व्याख्या करते हैं। क्या लिखा है, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। मतलब पहले मैं इसको अच्छे से पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं एक एक शब्द का हिंदी मतलब बताऊंगा। ठीक है, क्या लिखा है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय के विरह में बाबड़ी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना देना, जो ही मेरा भवन तज तू आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेगी तुझे वे, जो भी कर मेरा दुख लक वहाँ जाना तू विश्राम लेना। तो इसका मैं आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी में इसकी व्याख्या बताऊंगा और इस पर बेस्ड जो भी इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो आपको दिखाऊंगा। इसमें कौन सा रस होता है, कौन सा छंद होता है, कौन सा अलंकार होता है, ये भी आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे नव जलद, जलद का मतलब क्या होता है, मेरे प्यारे मतलब जो राधिका जी हैं वो कृष्ण के लिए ये संदर्भित कर रही है, कृष्ण के लिए डिस्क्राइब कर रही है ये। ठीक है, नव जलद, नव मतलब नया, जलद मतलब बादल रूपी, कंज का मतलब होता है कमल, कमल से नेत्र वाले, मतलब राधा जी कृष्ण को बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो बादल स्वरूप, बादल जैसी शोभामान और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं, बादल जैसे शोभामान और कमल जैसे नेत्रों वाले हैं। उनका शरीर जो है वो बादलों की तरह है, ये याद रखना। ठीक है, बादलों जैसी शोभा वाले और कमल रूपी नेत्र वाले हैं। ठीक है, जाके आए ना मधुबन से, मतलब वो मधुबन से चले गए मथुरा और मथुरा से वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई मैसेज दिया, ना ही कोई संदेशा दिया, ये बताने की कोशिश कर रही हैं वो। मैं रो रो के प्रिय में बावड़ी हो रही हूँ, जो दादा जी हैं वो कृष्ण के विरह में, कृष्ण के साथ जो उनका जो टचअप था वो खत्म हो गया था, मतलब उनके बीच में जो कृष्ण थे, कृष्ण के विरह के कारण वो बावली हो रही थी, मतलब एक तरीके के वो व्याकुल हो रही थी कृष्ण के कारण। ठीक है, वही बताया गया है। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना, तो कौन सुना देना, पवन दूतिका। तो राधा जी ने पवन दूतिका को पूरी व्यथा सुनाई अपनी और पवन दूतिका से कहती है कि वो मथुरा जाकर कृष्ण को ये सारी बातें बताएं। तो ये बोला है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद बोला कि जो ही मेरा भवन तज तू आगे बढ़ेगी, जैसे ही तुम मेरा भवन मतलब जैसे ही तुम मेरे घर से आगे बढ़ोगी तो तुम्हें बहुत शोभामान मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू का मतलब सुंदर, कुंजों का मतलब वृक्षों का एक समूह, तो बहुत सुंदर वृक्षों के समूह तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तुम्हें मोहित करेंगे, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं रुकना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें वहाँ नहीं रुकना है। ठीक है, तो आइए क्या बात कर रहे हैं कि शोभा जो ही तज तू मेरा भवन आगे बढ़ेगी, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जैसे ही तुम मेरा घर अल्प आगे बढ़ोगी। तो श्री कृष्ण जो हैं, जो श्री कृष्ण के रिगार्डिंग राधा जी बोल रही हैं, राधा जी श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा जाती है, किसके द्वारा, पवन के द्वारा। पवन एक दूत की तरह काम कर रहा है, पवन दूतिका जिसका नाम है। ठीक है, तो क्या है कि शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, बहुत शोभामान, बहुत सुंदर लताओं वाली वृक्ष, बेलें, पेड़ पौधे वहां पर लगे होंगे, बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत आकर्षक लगेंगे, जो पवन दूतिका कृष्ण को संदेश लेके जा रही है राधा जी का, तो श्री कृष्ण को जो संदेश लेके जा रही है वहां पर उसको वो बीच रास्ते में कहीं भटक ना जाए, ये बता रही है राधा जी, बता रही हैं। ठीक है, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे, और जो वृंदावन की जो छाया है, जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, इतने आकर्षक हैं, इतने मोहित करने वाले हैं कि वहाँ तक पहुँचने में, मतलब वृंदावन से मथुरा जाने में तुम्हें इतना जो हमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, वन, उपवन, इन सब का सामना करना पड़ेगा, इतने यहाँ पर पुष्प होंगे, इतनी सुगंधें होंगी, तो वहाँ पर आकर्षित मत हो जाना, तुम्हें मेरा संदेश लेके जाना है। ये बोला राधिका जी ने श्री कृष्ण के लिए, मतलब राधिका जी ने पवन दूतिका से बोला कि संदेश को श्री कृष्ण तक पहुँचाना है। ठीक है, ये
तो उसके बाद लिखा है कि तो तू भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम कर लेना। तो उसने बोला तो श्री राधिका जी ने बोला कृष्ण के बारे में कि तुम्हें पवन दूतिका कृष्ण तक मेरा ये संदेश लेके जाना है, तुम्हें इसमें विचलित नहीं होना, तुम्हें इन सब में आकर्षित नहीं होना, तुम्हें इन सब में मोहित नहीं होना, तुम्हें मेरा संदेश कृष्ण तक पहुंचाना है, बस ये बोला था। तो आशा करते हैं आपको ये जो पद्यांश है मैंने बिल्कुल शुद्ध हिंदी में व्याख्या करने की कोशिश की है। जैसे मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ शब्दों में, ऐसे आप लोग बोलने की कोशिश करो। मतलब अगर आप ऐसे बोलोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, आप अपने शब्दों में आंसर को फ्रेम कर पाओगे। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ इसमें रस कौन सा होता है, तो रस इसमें होता है वियोग श्रृंगार। मतलब श्रृंगार रस का एक भाग होता है वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का वर्णन है यहाँ पर। वियोग श्रृंगार क्यों? क्योंकि इसमें जो कृष्ण है और जो राधिका है दोनों के बीच में विरह का वर्णन किया जा रहा है। तो दोनों के बीच में विरह का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। ठीक है, तो इसमें छंद कौन सा है? इसमें छंद मंदाक्रांता है। उसके अलावा इसमें अलंकार कौन सा है? इसमें अलंकार जो है वो उपमा अलंकार है, इसके अंदर उपमा अलंकार है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 3 की तरफ। तो अब मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए तीसरे नंबर का पद्यांश, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मैं सबसे बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं शब्द शब्द आपकी व्याख्या कर रहा हूँ हिंदी में। अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत का भी इसी तरीके से आपको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में व्याख्या चाहिए, तो तुरंत मुझे बताओ, मैं आपको शुद्ध हिंदी में व्याख्या करके दिखाऊंगा संस्कृत बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प बाला। मतलब जब श्री राधिका जी जो थी कृष्ण के लिए जो संदेश भेजती हैं, किसके लिए? पवन दूतिका के द्वारा संदेश भेजती हैं कृष्ण को। तो उन्होंने बताया कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, जो हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं, प्रभु श्री कृष्ण का जो धाम होगा जहाँ पर वो रहते हैं, मतलब मथुरा में बहुत सुगंधित होगा, सतपुष्प वाला होगा, मतलब सैकड़ों पुष्पों वाला होगा। सतपुष्पों वाला मतलब सैकड़ों पुष्पों वाला होगा। अच्छे बहोद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, मतलब बहुत सुंदर लतावान मतलब वृक्ष बहुत सुंदर, बहोद्रुम मतलब बहुत सुंदर वृक्ष, लताएं बहुत सौंदर्यशाली होगी, बहुत शोभामान होगी। इस तरीके से वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और जो वृंदावन मतलब बहुत मन को मोहित करने वाला है। जो वृंदावन है, जो वृंदावन का जो उपवन है, बहुत मन मोहरने वाला है, मन को मोहित करने वाला है, ऐसा जो वृंदावन होता है। ठीक है, उसके बाद आना जाना इस पवन से मन मोहना ना होना। मतलब पवन दूतिका से जो राधा जी कहती हैं कि इस वृंदावन से आना जाना, लेकिन मेरा जो संदेश है वो कृष्ण तक पहुंचाने के लिए तुम्हें इस वन में मोहित नहीं होना है। ये बोला जा रहा है इसमें कि आना जाना इस पवन से मुहमना ना होना। मुहमना मतलब मोहित ना होना, आकर्षित ना होना, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, आते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, मतलब कृष्ण तक संदेशा लेके जाना और कृष्ण जो संदेशा दे रहे उसको वापस लेके आना। तो आने जाने के पथ में अगर कोई क्लांता आपको दिखाए, क्लांता का मतलब होता है बहुत दुखी, बहुत थका हुआ। अगर कोई थका हुआ आपको रास्ते में दिखाई दे तो ते जाके उसके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके पास जाना और उसकी थकान को मिटा देना। उसके पास जाना, उसके पास ठंडी ठंडी हवा लेके जाना, सुगंधित पवन उसके पास लेके जाना, ताकि उसकी जो क्लांतियाँ हैं, ताकि उसकी उसकी जो थकान है उसको मिट जाए, वो थकान उसकी ख़त्म हो जाए, वो खुशी हो जाए, अंदर से प्रफुल्लित आनंदित हो जाए। ये ठीक है, क्या लिखा है कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। मतलब उसके धीरे धीरे, उसको परस का मतलब उसको स्पर्श करना, उसको टच करना। उसके गात का मतलब होता है बॉडी को, उसकी बॉडी को धीरे धीरे टच करना, ताकि उसका शरीर अंदर से उसका शरीर है उसका तो तापमान है, उत्ताप का मतलब उसका जो तापमान है, उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। क्योंकि जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो बेसिकली धूप में काम करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो जो राधिका जी बोलती हैं कि पहले उन्होंने बोला कि कहीं मोहित मत हो जाना, मतलब आपको बहुत मदमुग्धकारी यहाँ वृंदावन में उपवन मिलेंगे, यहाँ पर आप आकर्षित मत होना। लेकिन खुद राधिका जी बोल रही हैं, बहुत मतलब उनको जो क्लांता युक्त जो थके हुए व्यक्ति हैं, जो दीन दुखी हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए बहुत अच्छा उनके मन में दया का भाव है। ये आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो क्या बोल रही हैं कि धीरे धीरे स्पर्श उनके गात को उत्ताप खोना, मतलब उनके शरीर को स्पर्श करके उनके शरीर के जो टेम्परेचर है उसको धीरे धीरे डाउन करना, ये बोला जा रहा है इसमें। ठीक है, सुगंधित से श्रमित मन को हर्षित सा बनाना, मतलब आप आसपास से पुष्प सुगंध को लेकर उसके पास छोड़ना, ताकि उसका जो मन है वो प्रफुल्लित हो जाए, मन जो बहुत आनंदित हो जाए, ये बोला जा रहा है इसमें। आइए इसका मैं दोबारा से एक बार इसका फिर से
एक बार दोबारा इसका रिवीजन कराता हूँ ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बार में समझ में नहीं आया हो तो दोबारा में वो समझ पाएँ। क्या बोला जा रहा है कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, मतलब यहाँ से थोड़ी दूर जो भगवान श्री कृष्ण का धाम मथुरा मिलेगा। ठीक है, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। मतलब वहाँ तक पहुँचने में, मथुरा तक पहुँचने में तुम्हें बहुत सारे सतपुष्प वाला धाम मिलेगा, बहुत बहुत मतलब मन को मोहित करने वाले ऐसे वन मिलेंगे, उपवन मिलेंगे जहाँ पर तुम्हें ठहरना नहीं है। ठीक है, आना जाना इस पवन से मुंहमना ना होना, यहाँ से आना और जाना, लेकिन यहाँ पर मोहित मत होना। आते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, आने जाने में अगर कोई दुखी, अगर कोई थका हुआ आपको दिखाई दे तो जाके उसके निकट उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को मिटाना। धीरे धीरे परस उसके गात का उत्ताप होना, गात मतलब बॉडी, उनकी बॉडी को टेम्परेचर थोड़ा डाउन करना, ये बोला जा रहा है इसमें। और सुगंधित श्रमिक मन को हर्षित सा बनाना, और जो दुखी मन से बैठा हुआ जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उसको अंदर से प्रफुल्लित बनाना, बहुत ठंडी हवा देना, बहुत सुगंधित हवा देना, ये बोला जा रहा है इसमें। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके रस, छंद और अलंकार की तरफ। इसमें कौन सा रस है? तो बेसिकली इसमें बिल्कुल सिंपल सा रस है, वही जो अभी तक था, वियोग श्रृंगार। इसमें वियोग श्रृंगार है। छंद कौन सा है? छंद इसमें मंदाक्रांता है। अलंकार कौन सा है इसमें? अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 4 की तरफ। तो हाँ बच्चों, अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पद्यांश नंबर 4। तो आज इस 4th नंबर में आप लोगों से मैं क्या डिस्कस करूंगा, ये सिंपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। आइए आपका बिल्कुल समय गवाए मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ। तो क्या लिखा है, मैं ये भी बता दूं मैं आप लोगों को कि जो बच्चा शुरू से अंत तक देख रहा है आज की क्लास में, उसके 10 नंबर जो है वो पक्के होने वाले हैं। 10 नंबर आके ये इनमें से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा। 100% गारंटी है कि पवन दूतिका से एक पद्यांश जरूर आएगा, 100% गारंटी है इस चीज़ की। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, मतलब लज्जाशील मतलब बहुत शर्मीली स्त्री हो, शर्मीले स्वभाव की स्त्री हो, अगर तुम्हें पथ में राधिका जी जो पवन दूतिका से कहती हैं, जो कृष्ण को संदेश भेज रही हैं, पवन दूतिका जब राधिका जी के यहाँ से मतलब वृंदावन से मथुरा की तरफ जब प्रस्थान करती है तो वो बोलती है कि जो पवन दूतिका बीच में होती है, जो राधिका जी उनसे पवन से बोलती हैं कि तुम्हें यदि कोई रास्ते में कोई दुखी, बहुत क्लांता युक्त, बहुत मलिन मतलब बहुत मुख उसका बहुत उतरा हुआ चेहरा हो, बहुत दुखी हो, बहुत थकी हुई महसूस हो रही हो, तो अगर तुम्हें कोई ऐसी स्त्री दिखाई पड़े तो उसके पास तुम जाना, उसके दुख को मिटाना। अगर तुम्हारे आसपास कोई बादल हो तो बादल उसके पास कर देना ताकि उसको छाया मिल सके। मतलब इस तरीके से उनके मन में बहुत दया का भाव यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है इसके अंदर। और इसके अंदर जो रस है वो वियोग श्रृंगार है। छंद जो है वो मंदाक्रांता है। अलंकार जो है वो मानवीकरण है। मानवीकरण मतलब पवन एक निर्जीव चीज़ होती है, लेकिन पवन को सजीव की तरह, एक मानव की तरह बिहेव किया जा रहा है। तो पवन एक मानवीकरण अलंकार के रूप में इस पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, और रूपक अलंकार भी है, मतलब कमल रूपी मतलब रूपक अलंकार भी है, ये भी आपको दिखाऊंगा इसमें। ठीक है, तो क्या है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कभी दृष्टि आवे, एक लज्जा युक्त महिला अगर पथ में आपको दिखाई दे तो होने देना विकृत वस्त्रा ना तू सुंदरी को, उस स्त्री के वस्त्रों को तुम विकृत मत करना, मतलब उड़ाना नहीं बेटा। ठीक है, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, अगर वो थोड़ी भी थकी हुई महसूस हो रही हो तो उसको अपनी गोद में बिठाना और उसको थोड़ी शांति देना, उसको थोड़ी ठंडी हवा देना, शांति देना, ताकि वो थोड़ी रिलैक्स हो पाए। ठीक है, इसलिए उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद लिखा है कि होंठों और कमल मुख की म्लानता को मिटाना, मतलब उसकी जो ओंठ हैं उनके होंठों को उस कमल मुख मतलब कमल रूपी मुख, मतलब रूपक अलंकार इसके अंदर है। इसके अंदर मालविक अलंकार भी है, इसके अंदर रूपक अलंकार भी है। ठीक है, दोनों अलंकार हैं इसके अंदर। कमल रूपी मुख की म्लानता मतलब उसकी जो थकान है उस चीज़ को मिटा देना, म्लानता मतलब मलिनता को मिटा देना। उसके बाद लिखा है कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अगर कोई कृषक ललना मतलब किसान की स्त्री, अगर कोई किसान की स्त्री तुम्हें खेत में नजर आए तो उसके पास जाना और धीरे धीरे उसकी क्लांति मतलब उसकी थकान को मिटा देना, ठंडी ठंडी हवा से उसकी थकान को मिटा देना। ठीक है, और जाता कोई जलद व्योम में हो, तो व्योम का मतलब आकाश में, जलद का मतलब बादल। अगर आकाश में कोई बादल जा रहा हो, ठंडी हवा उसको देना, उसके साथ साथ उसको धूप लग रही हो, तो अगर व्योम मतलब आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे लाल छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को, मतलब उस स्त्री के ऊपर उस बादल को लेके आना ताकि जो तपित भूतांगना का मतलब होता है एक स्त्री को, एक महिला को भूतांगना के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। भूतांगना का अर्थ है महिला,
तो उस महिला के ऊपर बादल को इस तरीके से उसको इस तरीके से कवर करना कि ताकि महिला उस जगह उसको छाया मिल सके, ताकि वो ठंडक पहुंच सके, उसकी जो तपन है, जो गर्मी है, जो सूर्य निकला है, उसकी गर्मी से उसको थोड़ी रिलैक्स फील हो सके, थोड़ा ठंडा महसूस हो, तो काम डाउन हो सके, तो ये बताया गया है इसमें। तो आशा करते हैं आज आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन ढंग में एक एक शब्द, एक एक अक्षर की एक सुंदर सी व्याख्या मिली होगी। लास्ट में बस यही बोलूँगा कि जो बच्चे शुरू से अंत तक रुके हुए हैं वो बस कमेंट में एक चीज़ लिखेंगे, राधे कृष्णा। लास्ट में मैं यही देखूँ कि कमेंट में बहुत से बच्चे कौन कौन लिखते हैं राधे कृष्णा। आपको कमेंट में लिखना है, राधे कृष्णा आपको कमेंट में लिखना है, कमेंट में लिखना है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े हुए हैं। तो और मैं बता दूं, यहाँ से इस चैप्टर से कोई ना कोई पद्यांश जरूर आएगा। आज मैंने 4 कराए, नेक्स्ट क्लास में 4 करा दूंगा, उसके बाद 4 करा दूंगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। धीरे धीरे कराऊंगा ताकि आप लोगों को बहुत बोझा ना समझ में आए। और हाँ, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, एडवांस लेवल पर लेके जाऊँगा। आपकी जिम्मेदारी है मुझे सपोर्ट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।